चंद्रमा धन के कारक, चंद्रमा मन की शांति के कारक, चंद्रमा लगातार चीजों के अच्छे मोड में कॉन्टिन्यूटी में चलते रहने के कारक। ये ऊर्जा जब जन्म कुंडली के सेकंड भाव में, दूसरे भाव में आती है ना, तो ये बड़े ही रोचक परिणाम देती है। कारण कि दूसरे भाव में कभी कोई प्लेनेट जो है खराब नहीं होता, नीच नहीं होता। और दूसरा भाव होता भी धन भाव का है, परिवार से मिलने वाली सपोर्ट का है, इंसान के टेस्ट का, उसकी वाणी का, उसके खुद को एक्सप्रेस करने का कारक जो है ना, वो भी सेकंड हाउस होता है। अब चंद्रमा जब इन ऊर्जाओं से मिलता है ना, तो ये जीवन में बड़े जबरदस्त परिवर्तन लेके आता है। किस तरह के परिवर्तन? अच्छा होगा तो इन सभी चीजों के अच्छे नतीजे, लेकिन बुरा होगा तो इन सभी चीजों में चैलेंज। आप सोचिए, कोई इंसान अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाता हो, धन की उसको दिक्कतें आती हो, परिवार की तरफ से उसको मुश्किलें आती हो, तो जिंदगी में क्या ही अच्छा रह जाएगा। तो ये चंद्रमा जो है ना, इसको समझना, इसको सही रखना बहुत जरूरी है। और आज का वीडियो आपकी पूरी सहायता करने वाला है इस चंद्रमा को समझने में, और उन उपायों की भी ये वीडियो चर्चा करेगा जिससे आप इस चंद्रमा को सही रख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दूसरा भाव जो है ना, यहाँ पे नेचुरल ऊर्जा रहती है बृहस्पति की, यहाँ पे नेचुरल ऊर्जा शुक्र की भी होती है। और चंद्रमा क्योंकि सेकंड राशि में, वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा की भी यहाँ पे नेचुरल ऊर्जा रहती है। तो चंद्रमा उस घर में जहाँ पे चंद्रमा की खुद की नेचुरल ऊर्जा है ना, पहली बात तो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो है ये धन के भी कारक हैं, आपको अवेलेबल करेंसी के, रोजमर्रा के जो आपको इनकम होती है ना, उसके भी कारक होते हैं। तो सेकंड हाउस वाले जो चंद्रमा वाले लोग होते हैं ना, यानी जिनके बर्थ चार्ट में दूसरे घर में चंद्रमा होता है, उनके ना नेचर में एक चीज बड़ी कॉमन देखी गई है कि ये लोग जो है ना, ये पैसे से ही मोटिवेट होते हैं। हर इंसान जो है ना, कोई इंसान डर से मोटिवेट होता है, कोई इंसान खुद को लिए चैलेंज से मोटिवेट होता है, कोई अपनी गुडविल नाम चमकाने के लिए मोटिवेट होता है। लेकिन दूसरे घर के चंद्रमा वालों को मोटिवेट करना हो ना, तो उनको हमेशा धन संबंधित टारगेट रखने चाहिए। धन का जो टारगेट रहता है ना, ये इन लोगों को बहुत ऊर्जित भी करता है, मोटिवेट भी करता है, इंस्पायर भी करता है और अपने टारगेट को पूरा करने में मदद भी करता है। लेकिन दूसरे घर, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, रोज चंद्रमा का एक साइज तो होता नहीं है, और वही एट्रीब्यूट इनको धन के भाव में दिखता भी है कि इनके मनी मैटर्स जो है ना, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब जन्म कुंडली में अगर गुरु सही होंगे, शुक्र सही होंगे, फिर तो ये चंद्रमा बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ग्रह की वजह से गुरु या शुक्र खराब हो गए ना, अब उसका सीधा असर इस चंद्रमा की हेल्थ पे भी पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये इंसान कुछ भी बोल जाएगा, या एकदम से मूड होगा तो बहुत अच्छा बोलेगा, नहीं मूड होगा तो किसी बात का जवाब भी नहीं देगा। ये चंद्रमा जो है खाने पीने की हैबिट्स को बहुत मूडी करेगा। कई बार क्या होगा, बहुत डिसिप्लिन होके मैंने मीठा बंद कर दिया, मैंने तला हुआ बंद कर दिया, और दूसरे मोमेंट पे ये कुछ भी खाना पीना शुरू कर देंगे। यानी एक्सट्रीम बिहेवियर्स खाने में भी, और कई बार एक्सट्रीम बिहेवियर्स जो हैं इनकी वाणी में भी देखे गए हैं। ये लोग जो है ना, इनको अगर बोलने ना दिया जाए तो भी ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करना शुरू कर देते हैं। दूसरे घर के चंद्रमा वाले लोग अगर ना बोलें, खुद को बड़ा रिजर्व सा रखें ना, तो इनमें थायराइड की समस्या भी बहुत ज्यादा होती हुई देखी गई है। इसलिए सेकंड हाउस का चंद्रमा है ना, और आप चाहते हैं कि सेहत ठीक रहे, मन ठीक रहे और थायराइड जैसी समस्या भी ना हो, खूब बोलिए, अपने आप को एक्सप्रेस करते रहिए। अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप डायरी लिखनी शुरू कर दीजिए तो भी आपके लिए चलेगा। लेकिन आउटगोइंग जरूरी है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना जरूरी है। दूसरे घर के चंद्रमा वालों के बारे में कहा गया है कि इनका केतु स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन यहां पे शर्त है कि केतु 12th हाउस में ना हो, केतु इस चंद्रमा के साथ ना हो। तो फिर केतु जो है बर्थ चार्ट में जहां पे भी होगा, उस घर के नतीजे इन लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे, और इवन इनको पुत्र संतान की प्राप्ति भी जल्दी हो जाती है। और केतु जो है इनके बर्थ चार्ट में इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि घर में अगर केतु की कोई खराबी हो जाए ना, जैसे कि केतु के फर्श खराब हो जाना, दरवाजे खराब हो जाना, तो भी इनके मनी मैटर्स पे, यानी चंद्रमा के सारे एट्रीब्यूट्स पे फर्क आना शुरू हो जाता है। इवन इन चंद्रमा वालों को देखा गया है कि इनके भाई जरूर होते हैं और उन भाइयों की सपोर्ट पूरी होती है। लेकिन आजकल एक बहुत छोटा परिवार रखने का रिवाज है। जरूरी नहीं है कि इनका भाई हो ही, लेकिन इनको भाइयों का सुख किस तरह से मिल जाता है, समाज में कोई यार दोस्त इस तरह का मिल जाता है जो भाई के बराबर हो और जीवन में उतनी ही सपोर्ट करे। इवन इन लोगों के जो लाइफ पार्टनर होती है ना, वो भी इनको उसी तरह से सपोर्ट देती है जिस तरह की सपोर्ट कोई ना कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड दे सकता है। चंद्रमा सेकंड हाउस पे हो तो भी कहा जाता है कि पढ़ाई पर लगाया हुआ पैसा कई गुना ज्यादा वसूल होगा। तो भाई चंद्रमा सेकंड हाउस में है ना, पढ़ाई बीच में मत छोड़िएगा। लर्निंग जो है ना, नंबर आपके कम आए ज्यादा आए वो मैटर नहीं करता है, जो पढ़ा जाए उसको सीखा जाए, उसको अंदर इम्बाइब किया जाए,
तो आपके जीवन में करियर कभी भी आपका बैक गियर नहीं लेगा। इस बात को भी लिख के रख लीजिएगा। अब ये चंद्रमा खराब होगा एडिक्शन से। अगर इस इंसान को किसी तरह की कोई एडिक्शन हो जाए, इवन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय पीने की, शराब पीने की, किसी को नशा सूंघने की एडिक्शन, कोई भी बुरी, इन लोगों को कोई भी एडिक्शन हो जाएगी ना, ये सीधा हिट करेगी इनकी पीस ऑफ माइंड को। ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और धन की कमी हो सकती है। इवन अगर ये अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते हैं तो भी ये चंद्रमा खराब। खाली माँ नहीं, घर के, देखिए बृहस्पति की भी ऊर्जा है ना, बृहस्पति घर के एल्डरली लोगों के कारक होते हैं। तो घर के जो एल्डरली लोग हैं, अगर उनके साथ इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, तो भी ये चंद्रमा खराब होंगे। तो सेकंड हाउस के चंद्रमा है तो घर के सीनियर मेंबर की सेवा करें, उनके साथ हमेशा तालमेल अच्छा बना के रखें। केवल और केवल तभी ये चंद्रमा जो हैं इनको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में है, इंसान को कहीं ना कहीं धन की दिक्कत आ रही है, इंसान को पुत्र संतान नहीं हो रही है, वो चाहता है हो लेकिन हो नहीं रही है, या उसको सामाजिक कोई साथ नहीं मिल रहा है, वाणी जो है गड़बड़ा रही है, या वो अपनी ईटिंग ड्रिंकिंग या फूड हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या किसी भी तरह से उसको एंग्जाइटी हो रही है, तो क्या किया जाए? उसके लिए सबसे चमत्कारी उपाय कहा गया है कि लगातार हर बुधवार छोटी कन्याओं को हरा वस्त्र दे। ये उपाय जो है कम से कम 6 महीने करना चाहिए और हर बुधवार करना चाहिए। ये 9 साल से छोटी कन्याएं हों तो बहुत बेहतर रहता है। यहाँ पे एक परहेज भी कहा गया है कि घर के अंदर शंख ना बजाएं, घर के अंदर जो है पूजा पाठ के समय वो घंटियां वगैरह ना बजाएं, ढोल की मृदंग, घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजा के पाठ ना करें, तो ये चंद्रमा जो हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं। चंद्रमा सेकंड हाउस में हो और आपको धन का लाभ जो है वो चाहिए ना, केसर का तिलक रोज माथे पे लगाइए। और इवन एक सबसे बढ़िया उपाय यहाँ पे चंद्रमा का क्या होता है कि एक रनिंग हॉर्स का स्टैचू लेके ना, जैसे एक जंपिंग हॉर्स होता है वो स्टैचू भी ले सकते हैं आप। ये स्टैचू किसी भी मटेरियल का बना हो, इसको घर के ड्राइंग रूम में रख दीजिए या घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ये चंद्रमा एकदम से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन ये घोड़ा जो है ना स्टैचू, ये सफ़ेद कलर का होना चाहिए। उसका कारण क्या है? घोड़ा एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से जोड़ा गया है और सफ़ेद रंग भी चंद्रमा का है। और नॉर्थ वेस्ट एरिया, ये सेकंड हाउस का एरिया जहाँ पे चंद्रमा की आज हम बात कर रहे हैं वो है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरा तर्क संगत है चंद्रमा का उपाय करने के लिए। तो ये चंद्रमा के उपाय जो है ना, आपके ना केवल चंद्रमा को बैलेंस करेंगे बल्कि इस चंद्रमा की वजह से जीवन में आपको लेवल नेक्स्ट पे भी लेके जाएंगे। तो दोस्तों, चंद्रमा की सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा लग्न की चर्चा की थी, आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा सेकंड हाउस की। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए विवरण लेके आऊंगा चंद्रमा तीसरे घर में और बाकी घरों में क्या फल देता है। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और जो निरंतर मैं आपके लिए वीडियो अपडेट करता हूं उनको देखते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ इनसे रिलेट कर रही है तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।